गाइस, आधार कार्ड को लेकर भूल कर भी ना करना ये गलती, वरना फंसेंगे मुसीबत में। हाँ गाइस, कौन सी गलतियाँ आप कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूडीआई ने कहा है कि वे सोशल मीडिया पर अपना आधार नंबर ना शेयर करें। ठीक है, यूडीआई ने खुद बताया है कि आप अपना सोशल मीडिया पर अपना आधार कार्ड नंबर कभी भी ना शेयर करें, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, आप इन जगह अपना आधार नंबर ना शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपके साथ धोखा भी हो सकता है। यूडीआई ने कहा है कि सुरक्षा के कारणों के लिए अन्य पहचान पैन कार्ड, डेबिट कार्ड को सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर शेयर ना करें। ठीक है, जैसे कि गाइस, आप अपना आधार कार्ड, जैसे पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये इन जगह हैं जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आपको शेयर भी नहीं करना है। ठीक है, कभी भी नहीं बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अपनी गलत डेमोग्राफी या बायोग्राफी जानकारी एनरोलमेंट के वक्त दे देते हैं तो इसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है और आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना पड़ सकता है। अब देखिए कि डेमोग्राफी, बायोग्राफिक और एनरोलमेंट ये क्या होता है। ठीक है, ये होता है कि जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने जाते हैं या फिर अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं या फिर कभी भी जाएँ, ठीक है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे कि डेमोग्राफी उसे कहते हैं, जैसे कि बायोग्राफी उसे कहते हैं, जैसे कि आप अपना अंगूठा लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अपना अंगूठा लगा रहे हैं और ठीक है, और आधार कार्ड किसी दूसरे का बनना है। ठीक है, तो आप जिसका आधार कार्ड बनवाना हो, ठीक है, उसी का अंगूठा लगाएं। ठीक है, और जैसे कि गाइस एनरोलमेंट इसे कहते हैं, एनरोलमेंट आप अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं। ठीक है, ठीक, और आपने क्या किया, आपने किसी दूसरे का नाम बता दिया। ठीक है, और अपना आधार कार्ड बनवा लिया। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपने फेक आधार कार्ड बनवा लिया। ठीक है, किसी का नाम दूसरा बता दिया। ठीक है, या फिर किसी का आपने मोबाइल नंबर दूसरा बता दिया। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, आपने अपना फ़ोटो, जो आपका फ़ोटो है, ठीक है, आपका फ़ोटो उसमें नहीं है, आपने किसी दूसरे का फ़ोटो उसमें ऐड करा दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ लें, ये गलती आप कभी भी ना करें। जब भी आप अपना आधार कार्ड बनवाने जाएँ तो आप अपना सही अपना नंबर दें, अपना ही फेस रखें, अपना ही अंगूठा लगाएँ और अपना ही फ़ोटो दें। ठीक है, तभी आप इससे बचे रहेंगे। ठीक है, तो गाइस, इसके अलावा किसी आधार कार्ड को लेकर जैसे कि होल्डर की बायोग्राफिक या डेमोग्राफिक जानकारी गलत तरीके से इस्तेमाल करने या बदलने से इसकी 3 साल की जेल भी सजा सकती है। ठीक है, 3 साल के लिए आप जेल भी जा सकते हैं और 10,000 रुपये का जुर्माना भी। आप कभी भी अपना डेमोग्राफिक गलत जानकारी ना दें आधार कार्ड बनवाते वक्त। ठीक है, अब गाइस, आप यह समझ लें कि डेमोग्राफी आखिर बोलते किसे हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि डेमोग्राफी बोलते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया। ठीक है, आपका पता हो गया कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका क्या एड्रेस है। ठीक है, और आपका जन्म किस दिन हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, और आपका जैसे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, और मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका ईमेल आईडी। ठीक है, और आपके रिलेशनशिप। ठीक है, और आपकी जैसे कि घर की जानकारी। ठीक है, जबकि आपकी घर की जानकारी है। ठीक है, इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक। मतलब कुल मिलाकर यही हुआ कि आप जब भी अपना आधार कार्ड बनवाने जाएँ तो आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि, एड्रेस और जो कुछ भी है, ठीक है, वो आप सही बताएँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपना आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, अपने बच्चों को अपना आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने नाम किसी दूसरे का बता दिया और आपका नाम जैसे कि आपने अपना गलत नाम डलवा दिया। या फिर क्या किया आपने, जैसे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप मान लीजिए आप मेल हैं। ठीक है, आपने क्या किया, फीमेल कर दिया। ठीक है, तो आप इसमें बहुत अंतर हो गया। ठीक है, मेल फीमेल मतलब आपने क्या किया, आपने लड़का को लड़की बना दिया। ठीक है, तो आप ऐसा कभी भी ना करें। ठीक है, लोगों की आधार कार्ड से जानकारी लेने के लिए किसी कंपनी या फिर किसी एजेंसी के तौर पर गलत ढंग से पहचान जताना और डाटा इकट्ठा करना भी गैर कानूनी है। ऐसा करने से किसी व्यक्ति पर 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना पड़ सकता है और किसी कंपनी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड है। ठीक है, आपका आधार किसी कंपनी में लगा दिया आपने। ठीक है, और उस कंपनी वाले ने आपका आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लिया। मान लीजिए किसी कंपनी ने आपके आधार कार्ड पर, ठीक है, पैसा ले लिया। जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड पर 1,00,000 रुपये ले लिया। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चल पाया। ठीक है, तो आधार कार्ड से भाई लोन तो मिलता ही, आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि आधार कार्ड से लोन हर जगह आजकल मिलने लगा है। ऑनलाइन मोबाइल से ले सकते हैं, बैंक जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपका आधार कार्ड नंबर मांग लेती हैं और ठीक है, और आपके आधार कार्ड नंबर से पैसा ले लेती है, लोन ले लेती है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी ऐसा करेगी आपके साथ, ठीक है, आपके साथ धोखाबाजी करेगी, तो उस कंपनी को 1,00,000 रुपये का जुर्माना पड़ेगा और उसे जेल जानी पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ये न्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ लें कि एनरोलमेंट के दौरान जो भी जानकारी है उसे शेयर ना करें, शेयर करने से बचें। ठीक है, किसी व्यक्ति या एजेंट को 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों को सज़ा हो सकती है। कंपनी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, साथ ही हैकिंग का गलत तरीके से डाटा एक्सेस या फिर डाटा चोरी की स्थिति में भी ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई
की जा सकती है। ऐसा करने वाले को 10 साल की सज़ा हो सकती है और उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड है और किसी हैकिंग बोलते हैं चोर को, ठीक है, और वो क्या करता है कि आपके आधार कार्ड के ज़रिए आपके जो भी बैंक, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, ठीक है, ज्वाइंट है, ठीक है, और हैकिंग लोग क्या करते हैं, जो चोर लोग होते हैं, वो आपके आधार कार्ड के ज़रिए आपके बैंक बैलेंस तक पहुँचने की संपर्क करते हैं, मतलब आपके खाता तक पहुँचते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो खाता किसका चुराते हैं, मान लीजिए वो खाता उन्हीं का हैक करते हैं, जैसे कि 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए होते हैं, उन्हीं का खाता हैक करते हैं। मान लीजिए आपके खाते में 50-60 हज़ार रुपये हैं, तो आपका खाता नहीं हैक करेंगे, ठीक है। जो बड़े जैसे कि कोई बड़ा ग्राहक है, ठीक है, उसके खाते में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उन्हीं का हैक करते हैं। तो हैक कैसे करते हैं, मान लीजिए आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से लिंक है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके आधार कार्ड नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा, ठीक है, उसी पर एक OTP भेजेंगे, ठीक है। OTP भेजने के बाद आपसे पूछेंगे कि भाई आपके मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड के जरिए एक OTP आई है, ठीक है। क्या करना है, आप उस OTP को बता दीजिए, नहीं तो आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, या फिर कोई भी एजेंट कॉल करेगा कि मैं सरकारी बैंक से बोल रहा हूँ, या फिर आपको मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और वो कहेगा एजेंट कि मैं बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, मैनेजर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आई होगी, वो उस OTP को बता दीजिए मुझे, और मैं आपका जो भी बैंक खाता है उसे मैं अपडेट कर दूँ, दोबारा से अपडेट कर दूँ, या फिर आपके खाते में कुछ गड़बड़ हो गया है उसे मैं सही कर दूँ, ठीक है। कोई भी ऐसा अगर आपसे पूछे तो ये जानकारी आपको कभी भी नहीं देना है, नहीं तो आप हमेशा के लिए आपके बैंक अकाउंट से, खाते से सारे का जितना भी पैसा है वो सारा पैसा आपका निकल जाएगा और आप हमेशा पछताते रहेंगे, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें, नहीं तो आप कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा हो गया, ठीक है। गाइस आप एक बात ये सुन लें कि आधार कार्ड को अपडेट कराने की सुविधा देता है कि, लेकिन कुछ नियम बदल गया है कि आधार कार्ड में कुछ ही चीज़ें कई बार बदल सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना नाम, मोबाइल नंबर कई बार अपडेट कराते हैं या फिर कई बार सुधारते हैं, तो आपका ये एक ही बार सही होगा। क्या सही होगा, देखिए, अगर आप अपने आधार कार्ड में पता, ठीक है, जेंडर, मतलब जेंडर उसे कहते हैं मेल फीमेल, जैसे मेल फीमेल उसे बोलते हैं लड़का लड़की को, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये कितनी बार बदल सकते हैं। ये देखिए आपको बता दें कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम गलत है तो आप उसे सिर्फ 2 बार ही बदल सकते हैं। अगर आपके नाम में कोई भी गलती है या फिर किसी महिला का नाम में शादी के बाद सरनेम जोड़ना है तो उसे 2 बार ही किया जा सकता है। 2 बार के बाद आप आधार कार्ड में नाम में किसी तरह की बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड में अपना पता बदलना चाहते हैं तो पता बता दें कि इसमें किसी भी तरह की लिमिट नहीं रखी गई है। आप अपने आधार कार्ड में अपने घर का पता कितनी बार बदल सकते हैं, जैसे कि अपने घर का पता ऑनलाइन तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। आप अपने आधार कार्ड में जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ को बदलना चाहते हैं तो बता दें कि इसे पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार बदला जा सकता है, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें। जेंडर मतलब मेल फीमेल, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपका ज़िंदगी में एक ही बार बदला जा सकता है। अगर आपको दोबारा बदलाना है तो आपको दोबारा नहीं बदलाया जा सकता है। अगर आप जेंडर हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ बदलने में किसी की तरह की गलती हो गई है तो आप दोबारा उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जेंडर या फिर जन्म तिथि, मतलब जन्म तिथि बोलते हैं कि आपकी कितनी उम्र है, ठीक है, बदलते समय काफ़ी सावधानी बरतें, ठीक है। देखिए गाइस, अगर आप अपना आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं, ठीक है, या फिर अपने आधार कार्ड में कुछ भी नाम, एड्रेस कुछ भी सही कराते हैं, मतलब, तो उसका फीस कितना पड़ता है, चार्ज कितना पड़ता है, पैसा कितना पड़ता है, ठीक है। तो बता दें जैसे कि अगर आप अपने बच्चों का आधार कार्ड में कुछ भी अगर अपडेट कराते हैं तो उसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना जैसे कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, जैसे कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी चेंज कराते हैं तो आपसे ओनली 50 रुपये लग सकते हैं, ठीक है, 50 रुपये आपसे लग सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन कर रहे हैं तो 50 रुपये आपको देने होंगे। और अगर आप किसी दुकान से सही कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आप आधार सेंटर जाते हैं, ठीक है, आधार सेंटर पर आपको 85 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं, CSC की दुकान पर जाते हैं, अपना आधार कार्ड सही कराने, नाम, पता, मोबाइल नंबर लिंक करने जा रहे हैं तो भाई आपसे 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। और अगर आपसे कोई भी पैसा आपसे कोई भी ज़्यादा मांगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपका आधार कार्ड कहीं भी गुम हो जाए या फिर कहीं भी आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं या फिर कहीं भी बस पर सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में अपना आधार कार्ड सुरक्षित रखें। सो गाइस, अगर आपका आधार कार्ड कहीं भी ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं या फिर बस में सफ़र कर रहे हैं या फिर आप बाइक पर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है,